जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सबका स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। चलिए इस लाइव प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले हम लोग अरदास भजन लगा लेते हैं। सतगुरु के चरणों में जो हम अरदास करते हैं वो एक बार शब्द सुनते हैं। आइए। तो आप सबका स्वागत है जो इसको देख रहे हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जी। धन धन सतगुरु तेरी आसरा। आइए स्पेशल जो अरदास का भजन है वो सुनते हैं, उसके बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज के इस लाइव स्पेशल प्रोग्राम को देख रही सारी साध संगत का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर से सारी साध संगत को नारा लगा के संबोधन करता हूँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज का जो प्रोग्राम है ये आज का प्रोग्राम स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर पहले तो हम क्या करते थे कि दो जने आपके समक्ष लाइव के प्रोग्राम में पेश होते थे।
आज हमने कोशिश की है, क्योंकि आज मेरे पर्सनल जो फेसबुक अकाउंट से हम लोग आज लाइव हुए हैं, उसका कारण है कि आज आपके बीच में तीन तीन जो लोग हैं, 3 लोग हैं, वो आज आपके बीच में उपस्थित रहेंगे। मैं हूं, अवतार इंसान जी हैं, और तरसेम जी हैं बुढ़लाडा से। तो सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, एक बार आप मुझे कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। आप एक बार कमेंट कर दें ताकि हम फिर इस लाइव प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएं। और जितनी भी साध संगत आज के इस प्रोग्राम को सुन रही है, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ये विनती है कि आज मेरे पर्सनल फेसबुक आईडी से अब पहली बार हम लोग लाइव हुए हैं, तो बहुत सी साध संगत को पता भी नहीं है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पाए हैं। तो मेरी आप सबसे विनती है कि एक बार आप चलते हुए प्रोग्राम को शेयर कर दें, इस लाइव को शेयर कर दें, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आज का जो ये प्रोग्राम है ये ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत इसको सुन पाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी सारी साध संगत ने ये कमेंट करके बता दिया है कि जो आपकी आवाज़ है वो बिल्कुल ठीक आ रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारी साध संगत का। और मेरी ये विनती भी आप ज़रूर माने कि इस प्रोग्राम को चलते हुए को एक बार ही जितने भी लोग हैं, तकरीबन 60-65 लोग हैं जो देख रहे हैं, सभी एक बार ही दबा के इसको लाइव शेयर कर दें, एक बार ही शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए। तो साध संगत जी, आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा आजकल बात उठी हुई है कि हनीप्रीत के द्वारा और उसके गुर्गों के द्वारा और मैनेजमेंट के द्वारा हमारे सतगुरु जी के पवित्र डेरे को, जिस डेरे को हमारे सतगुरु जी ने बहुत जी जान से मेहनत से बनाया, उस डेरे को हथियाने की साजिशें चल रही हैं। साध संगत के समक्ष जाया जा रहा है। हनीप्रीत के पक्ष में मोबाइल फ़ोन से, मतलब जो उसकी आईडी है, या ट्विटर पे या फेसबुक पे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा साध संगत से धक्के से फॉलो करवाया जा रहा है। जो हनीप्रीत की जो छवि है उसको साध संगत में बनाने की बहुत कोशिश की जा रही है। ये बहुत सी जो उसके हनीप्रीत के जो मतलब जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो हनीप्रीत के जो गुर्गे हैं, जो असल में जिन्होंने नाम तो लिया पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से नाम लिया, लेकिन गुरु बना के बैठ गए हैं हनीप्रीत को। तो ये कोशिश की जा रही है कि उसकी जो छवि है उसको साध संगत के बीच में उभारा जाए। पता नहीं इनकी क्या प्लानिंग है, अंदर कैसी इनकी प्लानिंग चल रही है। तो कुछ हद तक हमारी टीम इस प्लानिंग को समझ पाई है, उसी के बारे में आज हम आपके बीच में चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। ये डेरा को हथियाने की साजिश हनीप्रीत और मैनेजमेंट के द्वारा बहुत ही ज़ोर शोर से होनी क्यों शुरू हो गई है। तो आज इस प्रोग्राम में मेरे साथ जो 2 मेरे साथी जुड़ेंगे वो अवतार सिंह इंसा और तरसेम जी बुढ़लाडा से हैं। तो मैं उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा, देखता हूं उन्होंने, जी मैं जोड़ने जा रहा हूं। पहले अवतार जी को मैं कोशिश कर रहा हूं जोड़ने की, अवतार जी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, अवतार जी जुड़ जाएं। उसके बाद मैं तरसेम सेम इंसान जो कि बुढ़लाडा से हैं, उनको मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। एक बार अवतार जी जुड़ चुके हैं। अवतार जी, आपका आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। जी अवतार जी, आपके साथ बातचीत को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मेरी तरफ से कैमरा की रिक्वेस्ट तरसेम सेम इंसा जी से भी, जो कि बुढ़लाडा से हैं, उनकी आ चुकी है। हम लोग अपने इस लाइव प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले उनको भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। फिर हम आज इस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुद्दे को साध संगत के समक्ष रखेंगे और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साध संगत जी, हम चाहते हैं कि आप भी, जो हम आज बात करने जा रहे हैं, आप कि इस जो हम मुद्दा आज आपके बीच में डिस्कस करेंगे, जो हम चर्चा करेंगे, तो आप भी इसके ऊपर मैक्सिमम कमेंट्स करें, ताकि हमें पता चले कि आपके विचार इन बातों को लेके क्या है। हम जानना चाहते हैं कि आपके जहन में कोई सवाल है तो वो भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप कोई इसके ऊपर जो भी आपको कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप खुले मन से आप आज कमेंट कर सकते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट कमेंट्स हमें लगेंगे वो यहाँ पे पढ़ के बोले भी जाएंगे। अगर आपका भी सवाल होगा तो उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का हम लोग जवाब दे पाए। तो मैं तरसेम जी को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अवतार जी 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 तरसेम जी को मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ और वो जुड़ने जा रहे हैं तरसेम जी हमारे साथ। जी तरसेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम, स्पेशल लाइव प्रोग्राम में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ। ਬੱਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰੇ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ। मेरी आवाज कम आ रही है?
अवतार जी, आपको हाँ सही आ रही है मेरी आवाज? सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट आ रही है हमें तो। चलो जी, रखिए। तसेम जी, लगता है आप अपने फोन का वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि साथ संगत ने भी मुझे कमेंट करके ये बताया है कि मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। अगर आपको कम आ रही है, हो सकता है कि आपके फोन का वॉल्यूम कम हो। मेरी तरफ से तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे दोनों साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आज के इस स्पेशल लाइव प्रोग्राम में। और जुड़ी हुई सारी साथ संगत का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी व्यूवर्स काफी कम जुड़ पाए हैं, तो आप इस प्रोग्राम को मैक्सिमम शेयर कर दें, क्योंकि आज पहली बार मेरी फेसबुक आईडी से हम लोग लाइव हुए हैं, क्योंकि हम तीनों लाइव होना चाहते थे। इसलिए जो हमारा पेज है, हमारी टीम का जो चाहे फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का जो पेज है या सच का तूफान जो है वो पेज है, उस पेज से ये पॉसिबल नहीं है, जहां तक हमारी जानकारी है, कि 3 लोग लाइव में जुड़ पाए। इसलिए आज मेरी पर्सनल आईडी से हमें लाइव आना पड़ा। हम तीनों आपके समक्ष इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करना चाहते थे, इसलिए आप मैक्सिमम इसको शेयर कर दें। जी अवतार जी और तरसेम से हम इंसान जी, हम लोग आज इस जो लाइव की शुरुआत करने जा रहे हैं, इस बात से करेंगे। आज मेरे पास हेडफोन। भवानीगढ़ से, जो नाभा के पास एक कस्बा है छोटा सा भवानीगढ़, वहां से मेरे पास एक फोन आया। वो किसी सत्संगी का फोन था। उनका नाम पता नहीं मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, चलो मैं ले देता हूँ, कोई बात नहीं। उनका नाम अशोक है। उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि भाई सैम जी, ये आजकल साथ संगत में चल क्या रहा है, क्यों डेरा सच्चा सौदा से मैनेजमेंट की तरफ से बहनें या भाई साथ संगत के बीच में जा रही हैं, साथ संगत में जाके उनका फोन उनसे जबरदस्ती ले लिया जाता है। जबरदस्ती फोन लेके जो साथ संगत सच को जानना चाहती है, जो साथ संगत इच्छुक है कि उनको सच्चाई पता चले, गुरु की सच्चाई क्या है, केसेस की सच्चाई क्या है, हमारे गुरु को जेल में क्यों भेजा गया, मैनेजमेंट ने आखिर ऐसी कौन सी साजिश रची, जो साथ संगत इन सच्चाइयों को जानना चाहती है, ऐसी साथ संगत जिनकी जमीर जिंदा है, जिन्होंने फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के पेजेस को या फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के जो मेंबर्स हैं उनको फेसबुक पे ट्विटर पे फॉलो किया हुआ है, क्यों डेरा सच्चा सौदा के मैनेजमेंट के गुर्गे कहूंगा मैं, उनके गुंडे वो सेवादार नहीं है, वो बहनें क्यों जाके साथ संगत के बीच में जाती हैं, उनका जबरदस्ती फोन लेती हैं और हमारे सेवादारों के को जिन्होंने फॉलो किया हुआ है उनसे जबरदस्ती उनसे अनफॉलो करवा रही है। और जो हनीप्रीत का ट्विटर अकाउंट है या कोई फेसबुक पेज है या और भी कहीं जहां पे हनीप्रीत एक्टिव है, उनको फॉलो करवाया जा रहा है जबरदस्ती। तो वो भाई का मुझे फोन आया, वो अलीगढ़ से, मेरे पास फोन पे रिकॉर्डिंग भी है। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि सैम जी, ये क्या हो रहा है। मैं तो ये सोच के हैरान हो रहा हूँ कि हमारे डेरा सच्चा सौदा की ये मर्यादा कब थी कि आप किसी के साथ जबरदस्ती करें, आप किसी से जबरदस्ती किसी इंसान को फॉलो करवाएं। और उन्होंने ये भी बोला कि उनके डेरे का जो 45 मेंबर है रामकरण के बारे में भी उन्होंने मुझे बहुत बातें बताई कि वो कैसी शख्सियत का मालिक है। उसके बारे में बताया कि वो भी इनके साथ मिला हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है सैम जी? उन्होंने हमसे जानने की कोशिश की कि ऐसी जबरदस्ती तो आज तक नहीं हुई, ऐसा क्या हो गया इनको, जो इनको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ये हनीप्रीत को फॉलो करवा रहे हैं सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और हमारी टीम के मेंबर्स को या हमारी टीम के जो पेजेस हैं उनको अनफॉलो करवा रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा अवतार जी, ये जो घटनाक्रम हो रहा है, ये जो मानवता भलाई के कामों को छोड़ के, हमारे सतगुरु ने जो हमें मानवता भलाई के जो काम दिए उनको छोड़ के, ये जो इस हनीप्रीत को साथ संगत से फॉलो करवाने में जुटे हुए हैं, मैं आप दोनों की राय जानना चाहूंगा इसके ऊपर क्या है। सबसे पहले मैं अवतार जी आपसे जानना चाहूंगा कि इस घटनाक्रम को जो आजकल हो रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? जी जी, दान धन सदगुरु तेरा ही आसरा। तो सैम जी, जो जिस विषय के ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, असल में कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। चाहे किसी भी धर्म का इतिहास पढ़ लीजिए, तो आज तक सभी संतों महात्माओं के साथ साजिशें होती आई हैं, और साजिश करने वाले भी कोई बाहर से चलकर आज तक नहीं आया, उनके अपने ही हुए हैं। तो यहां पर भी हमारे डेरा सच्चा सौदा दरबार में हमारे सतगुरु पूज्य हजूर पिताजी महाराज जी के साथ भी यही कुछ घटनाक्रम चल रहा है।
और हमने तो पहली पातशाहियों में भी देखा है कि परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के समय में भी जो जगमालवाड़ी वाला की तर्ज पे, या इससे पहले अगर देखें तो जगमालवाड़ी वाली तर्ज पे जो काम है वो शुरू हो चुका है। पहले भी हमारे साथ ऐसे हुआ है, डेरे के ऊपर कब्जा किया गया था, तो बाद में परम पिताजी ने और वो कब्जे छुड़वाए, और हमें सब पता है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। चलो हम इसके बारे में ज्यादा डीपली नहीं जाना चाहते, लेकिन मौजूदा समय के बारे में बात करना चाहते हैं कि मौजूदा समय के अंदर हमें, वैसे तो 2-2.5 साल से 3 साल से हमारी जो टीम है, डॉक्टर मोहित जी हैं, वो सारी साध संगत को अवेयर करते आ रहे हैं, जगाते आ रहे हैं कि जग जाइए, हमारे गुरु के साथ साजिशें हो गई हैं और साजिश करने वाले अपने ही हैं। और यहाँ पर अब तो शरेआम नाम निकलकर सामने आया है मुस्कान रूपी हनीप्रीत का, कि ये जो मुस्कान रूपी हनीप्रीत है, ये हमारे पूज्य हजूर पिताजी के साथ साजिशें करने के लिए ही इसको यहाँ पे फिट किया गया है। और ये तो पूज्य हजूर पिताजी ने फिल्म के अंदर भी दिखा दिया था कि वो खुद इस बात को मानती है कि मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं तो यहाँ एक मिशन से आई हूं और मेरा मिशन है इस बंदे का, यानी पूज्य हजूर पिताजी का खात्मा। और बाद में पूज्य हजूर पिताजी कहते हैं कि आज तक ये तुम्हारा बाप कभी नहीं हारा था, लेकिन अगर एक बेटी हराना चाहती है तो बेटा हम तैयार हैं। तो साध संगत जी, मैं यहाँ पे ज्यादा समय ना लेता हुआ, सैम जी आपने पूछा कि ये जो आईटी विंग वाले हैं, ये घर घर जाकर क्यों साध संगत को ये उसको फॉलो करवा रहे हैं हनीप्रीत को। हनीप्रीत को फॉलो करवाने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा साध संगत के अंदर उसकी छवि को बनाया जाए, उसको परोसा जाए, आने वाले समय के लिए, गुरु गद्दी के लिए उसको तैयार किया जाए, साध संगत के दिमाग के अंदर उसकी ऐसी छवि बना दी जाए कि भाई साध संगत जो है उसको पहले से ही स्वीकार करना, उस रूप में स्वीकार करना शुरू कर दे। तो अब ये जो आईटी में गवाड़े हैं, घर घर जाते हैं, घर घर जाके, बल्कि साध संगत के मोबाइल फोन छीन कर, जैसा आपने बताया कि मोबाइल फोन जबरदस्ती से छीन लेते हैं, और जो हमारे वाले पेज हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का, सच का तूफान, या और जो गुरु की सच्चाई बताते हैं, उनको ये लोग अनफॉलो करवाते हैं। और जो हनीप्रीत का जो पेज है, हनीप्रीत का इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे आइडिया है, उसको फॉलो करवाया जा रहा है। तो हसैम जी, मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले समय के लिए कुछ ही समय के बाद हमें बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि हनीप्रीत गुरगद्दी के ऊपर बैठने की पूरी तैयारी कर रही है, तो उसके लिए हनीप्रीत को तैयार किया जा रहा है। जी सैम जी। जी बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अवतार जी, आपने बहुत बढ़िया बात, आपने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बात, एक चीज को कोरिलेट किया कि जैसे परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज को जब गुरुगद्दी मिली, तब इसी तर्ज के ऊपर जो जगमाल वाली वाला डेरा बना था, जो वहां पे स्वयंभू अपने आप ही वो इंसान संत बन के बैठ गया, तो हो सकता है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, आपने बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बात को कोरिलेट किया। अब मैं भाई तरसेम जी से जानना चाहूंगा, तरसेम इंसान जी, आपका इस बारे में क्या कहना है। यहाँ पे जो वो भाई ने रामकरण जो वहां का भवानीगढ़ का जो 45 मेंबर है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया कि 45 मेंबरों को ऐसा क्या हो गया कि वो हनीप्रीत का साथ इस हद तक देने लग गए कि गुरु तो उन्होंने बनाया था परम पूजनीय हजूर पिताजी को, लेकिन अब वो वफादारी निभा रहे हैं हनीप्रीत के साथ। आपका इसके बारे में क्या कहना है जी तरसेम जी। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਆਸਰਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ जो इस टाइम मुद्दे चल रहे हैं जिस दे विच तरसेम जी माइक थोड़ा अपने मुंह के पास कर लें, आपकी थोड़ी आवाज कम आ रही जी भाई, हुण आवाज देखो ठीक आ रही है जी। हाँ जी अब ठीक। ਅੱਜ ਬੁਲਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫਾਲੋ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੇਜ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਨੇ ਜੀ, ਸਹੀ ਪੇਜ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਜੁੜੀ ਹੈ,
ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ। ਜੀ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਬੜਾ ਉੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੀਨਤਾ, ਨਮਰਤਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣੀ, ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਕੁ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਚਨ ਫਰਮਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਹੇ, ਮੌਜ ਕੇ ਹਾथ ਚੜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1 ਸੈਂਕੜਾ, 2 ਸੈਂਕੜੇ, 10 ਸੈਂਕੜੇ, 20 ਸੈਂਕੜੇ, ਹੁਣ ਸੈਂਕੜੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੇਜ ਆ, ਹਨਾ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਜਗਮਾਲ ਵਾਲੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਡੇਰੇ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਚਨ ਲਿਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਡੇਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਸਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਹ ਡੇਰੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਹਿਨशाह ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹੇ ਹਸਤੀ, ਇਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦਿਲਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਸਾਖੀ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪਾਂਡਵ, ਕੌਰਵ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਹਣੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ, ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਅੱਖ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਹੀ ਦਿਖੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੜਦਾ, ਖੱਬੇ ਖੜਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰੀ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਪ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ, ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਰਹੇ, ਮੌਜ ਕੇ ਹੱਥ ਚੜੇ ਨਹੀਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੇਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚੋਗੇ, ਪਰਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ। ਜੀ भाई। जी भाई जी, जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा इसका जो मैंने आपसे पूछा हो, जो आपके विचार हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपने विचार रखे अवतार जी। अगला जो मैं आपके विचार आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो एफिडेविट मांगे जा रहे हैं, काफी सारी साध संगत कमेंट भी कर रही है कि एफिडेविट मांग रहे हैं, साथ में आधार कार्ड की कॉपी भी मांग रहे हैं। तो मतलब ये तक यहाँ पे साध संगत को कहा जा रहा है कि आप अगर लिख नहीं सकते हैं, अगर आपको पता नहीं है क्या लिखना है, तो आप खाली पेपर के ऊपर साइन करके आप आधार कार्ड की कॉपी साथ में लगा के आप हमें दे दें, हमें जो लिखना होगा वो हम लिख लेंगे। तो साध संगत जी, मैं आपको सुचेत करना चाहता हूं, पहले मैं जो मेरे विचार है इसके बारे में आपके समक्ष रख रहा हूं कि ये कानूनी दाव पेच से आपको फंसाया जाएगा। जो हमारे गुरु की जो गुरगद्दी है उसको हथियाने की जो साजिश चल रही है, डेरा को हथियाने की जो साजिश हनीप्रीत और उसके गुर्गों के द्वारा, पूरी मैनेजमेंट के द्वारा, असल में जो मैनेजमेंट है वो हनीप्रीत के गुर्गे हो चुके हैं। जितने 45 मेंबर हैं वो सारे हनीप्रीत के गुर्गे हो चुके हैं। जितना साध संगत से पैसा इकट्ठा करते हैं उसके अंदर उनका भी हिस्सा होता है। तो ये सबके सब माया के यार हो चुके हैं। इनको ये मतलब डेरा हथियाने के लिए इन्होंने जब अपने गुरु की पीठ में छुरा घोंप दिया साध संगत जी, तो साध संगत आप उनके लिए क्या लगता है, आप उनके क्या लगते हैं? तो जो एफिडेविट आपसे लिए जा रहे हैं, जहां तक मुझे लगता है कि उसके साथ में आपसे जो आधार कार्ड की कॉपी भी ली जा रही है, ये कानूनी दाव पेच में साध संगत को फंसाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोर्ट के अंदर जितने मैक्सिमम एफिडेविट्स हैं ब्लैंक ले करके रखे जा सके। और जैसे आपको बताया तरसेम जी ने कि हनीप्रीत की जो लोकप्रियता है उसको साबित किया जा सके। हो सकता है कि इनकी कोई ऐसी प्लानिंग हो कि कोर्ट के अंदर, नहीं तो एफिडेविट की क्या जरूरत है, एफिडेविट लेने की जरूरत क्या है? क्योंकि एफिडेविट तो इसलिए होते हैं कि किसी भी चीज को हम लोग कल को कोर्ट में प्रमाणित कर सकें। तो इनके द्वारा जो एफिडेविट आपसे लिए जा रहे हैं, साथ में आधार कार्ड की कॉपी ली जा रही है, हनीप्रीत की लोकप्रियता को हो सकता है कोर्ट में साबित करके कल को कानूनी दाव पेच से हो सकता है कि डेरे की प्रॉपर्टी को हथियाने की पूरी साजिश चल रही हो। या एक और बात सुनने में आई थी, जो हमने पिछले लाइव में मैंने और अवतार जी ने चर्चा की थी, हमने ये चर्चा की थी पिछले लाइव में कि ये जो डेरे की मैनेजमेंट है, ये साध संगत के समक्ष जा करके जो अपना गुरु जी के केसेस हैं, जो जैसे दंगा जो हुआ, पंचकूला का दंगा है, उसको भी गुरु जी के ऊपर डलवाने की इनकी पूरी तैयारी चल रही है। और ये बात भी लिखी गई, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट के अंदर केस खुल चुका है। जो शाह सतनाम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग का जो अकाउंट था, जो भलाई फंड का अकाउंट था, उसके अंदर जो पैसा इकट्ठा होता था, इन्होंने ये खाया, वो पैसा इन्होंने खाया, कोर्ट ने उस पैसे का हिसाब मांगा। तो ये साध संगत से मतलब ये चीजें भी अपना अवतार जी ये चीजें भी लिखवा रहे हैं कि आप हमें लिख के दो कि जो दातें मिलती थी, जो पूजनीय हजूर पिताजी दात देते थे, वो सारा जो दात का जो पैसा होता था वो इस भलाई फंड में से यूज होता था। इसलिए साध संगत से चीजें लिखवा रहे हैं
कि आप लिख के दो कि मुझे टिफिन मिला, मुझे साइकिल मिला, मुझे फलां दात मिली, मुझे फलां दात मिली। तो साथ संगत जी, ये जो एफिडेविट्स वगैरह आपसे लिए जा रहे हैं, ये एक तो अपने आप को सेव करना चाहते हैं, जो पैसा इन्होंने खाया उसको कोर्ट में जस्टिफाई करना चाहते हैं। दूसरा, जो एफिडेविट और आपसे ब्लैंक एफिडेविट लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर पता नहीं ये क्या लिख दें, क्या लिख के कोर्ट के जो दाव पेच है उसको चला के, हो सकता है कि ये हनीप्रीत की लोकप्रियता को साबित करके कानूनी दाव पेच से डेरा की प्रॉपर्टी हथियाने की, हो सकता है ये साजिश चल रही हो। तो मेरी सारी साथ संगति से ये मेरा निवेदन है कि आप पुख्ता रहें। डेरा सच्चा सौदा में आज तक 1948 से लेके 2017 तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पूजनीय हजूर पिताजी 25 अगस्त 2017 तक देह रूप में हमारे बीच में थे। आज तक हमारे गुरु ने कभी भी स्टेज से ये हुक्म नहीं किया कि आप एफिडेविट दें, ऐसा ब्लैंक दें, साथ में आप अपने आधार कार्ड की कॉपी दें, हम जो चाहेंगे वो चीज हम लिख लेंगे। तो आप पुख्ता रहें, इनकी बातों में मत आए। ये जो अपने गुरु को धोखा दे सकता है, हनीप्रीत जिसको हजूर पिताजी ने बाप से बढ़ के प्यार किया, उसको इतना प्यार किया, इतना प्यार दिया कि शायद अपने खुद के बच्चों को उन्होंने इतना प्यार नहीं दिया जितना हनीप्रीत को प्यार दिया। और उस हनीप्रीत ने बाप के प्यार को समझने की बजाय उस बाप की पीठ पे छुरा घोंप दिया, और मैनेजमेंट ने अपने गुरु की पीठ पे छुरा घोंप दिया। वो आपके साथ कुछ भी कर सकती है। तो साथ संगत जी, आप पुख्ता रहें, आप इनके पीछे ना लगे, आप इनसे सवाल पूछें, क्योंकि सवाल पूछना अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत है। सवाल पूछने से हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री घबरा जाते हैं, तो इनकी तो औकात ही क्या है। साथ संगत जी, आप जागिए, इनके पीछे ना लग के आप इनसे सवाल जवाब करें। तो ये तो मेरे विचार थे जो एफिडेविट्स ये मांग रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा अवतार जी, आप भी थोड़ा सा समय लें और इसके बारे में बताएं कि आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं। जी जी सैम जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक जवाब देना चाहूंगा। ये कोई जसवीर जस नाम का दिहाड़ीदार मजदूर जो आईटी विंग का आ गया है, राजनीतिक उन्होंने भेजा मैनेजमेंट वालों ने, हनीप्रीत का चमचा, वो बहुत गलत कमेंट लिख रहा है। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि थोड़े से दिन रुक जाओ, महीने 2 महीने की बात रह गई है। वो पिताजी के वचन है ना कि तो हंसना तो दूर तो रोया भी नहीं जाना, तो तुम्हारे जैसे गधों से तो रोया भी नहीं जाएगा, तुम्हारी तो चीखें भी नहीं निकलेंगी। इतना बुरा हाल जब होगा और तुम इस बात के बारे में विचार करोगे। तो यहाँ पर बात चल रही थी सैम जी अपना एफिडेविट्स की। तो सबसे पहले तो साथ संगत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज हम जी कौन से समय में रहे हैं। 2022 का समय चल रहा है, कंप्यूटर का युग है, और बार बार सैम जी मैसेजेस भी बहुत आते हैं। आज तक तो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मैसेज आते हैं कि अपना आधार कार्ड का नंबर किसी को मत बताइए, ये सीक्रेसी रखिए। कोई भी ऐसा जो है सीक्रेट पॉइंट जो नहीं बताने होते हमने किसी को भी। लेकिन यहाँ पर तो राजनीतिक विंग वाले या आईटी विंग वाले जो लोग हैं, वो जाकर लोगों से साथ संगत से बोलते हैं कि आपका आधार कार्ड हमें दे दीजिए। लेकिन आज अगर मैं कहूं, अपनी बात कहूं, साथ संगत जी आप भी समझदार हैं, तो आज तो हम अपने सगे भाई को भी, अगर भाई कोई कहे ना कॉपी के कोरे कागज के ऊपर कुछ चीज लिख के दे दो तो बाद में साइन कर लेना, तो हम उससे भी पूछते हैं भाई साहब पहले इसके ऊपर कुछ लिखिए तो सही कि आप मेरे से किस चीज के ऊपर साइन करवाना चाहते हो। तो जब हम अपने सगे भाई को साइन करके नहीं देते, तो फिर इन जो चोर हैं, जो डेरे के गद्दार हैं, जो गुरु के गद्दार हैं, जो लुटेरे हैं डेरे के, तो इन लोगों को हम एफिडेविट के ऊपर सिग्नेचर करके दे रहे हैं, अपना आधार कार्ड दे रहे हैं और खाली एफिडेविट के ऊपर साइन करके दे रहे हैं। तो इसके वैसे तो आपने कई कारण बता भी दिए, तो हो सकता है ये हाई कोर्ट में जाके खड़े हो जाएं कि देखो जी इतनी साध संगत है, ये चाहती है कि हनीप्रीत को गुरुगद्दी मिलनी चाहिए। और दूसरे नंबर पे वहां पर भी यूज कर सकते हैं कि देखो जी हमने किसी को नहीं भेजा, साध संगत तो गुरुजी के कहने पर ही पंचकूला में गई थी, पंचकूला दंगा जो हुआ है वो गुरुजी के कहने पे हुआ है, ये भी कहा जा सकता है। एफिडेविट का यूज वहां भी किया जा सकता है। और जैसे आपने बता ही दिया कि इन लोगों ने घपले तो इतने ज्यादा किए हैं, इनके काले कारनामे तो इतने ज्यादा हैं, इनको खुद को नहीं पता कि कौन कौन से जगह पे हमने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं।
फैक्ट्रियों के अंदर इन लोगों ने बड़े घपले किए हुए हैं। जो संगत को दातें दी जाती थी वो सारा सिस्टम जो है, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि 2 नंबर के पैसे को, 2 नंबर के कामों को अब ये लोग 1 नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो साध संगत के द्वारा दिए जाने वाले एफिडेविट्स हैं, ये सारे के सारे एफिडेविट हम दावे से कहते हैं कि साध संगत जी गलत जगह पे आपके यूज किए जाएंगे, आपके खिलाफ ही यूज किए जाएंगे। मान लो आपने खाली एफिडेविट किसी को भी दे दिया, वो बंदा आपके खाली एफिडेविट को आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जमीन, आपका घर बार आपने नाम लिखवा ले, तो आप क्या करोगे? किसकी मां को मां कहोगे जाके, ये बताइए। मैनेजमेंट तो पहले किसी के साथ नहीं खड़ी होती, 45 मेंबर तो अब किसी के साथ नहीं खड़े होते। इतना बड़ा पंचकूला दंगा इन लोगों ने करवा दिया, तो साथ संगत जी सोचिए क्या आपके साथ कोई खड़ा आके? और यहाँ पे एक भाई है जो अजय चोपड़ा के नाम से जो भाई थे, वो एक कमेंट कर रहे थे कि अन्नू और राकेश बजाज 45 मेंबर के बारे में भी बताएं। भाई जी, संदीप अन्नू और राकेश बजाज 45 मेंबर 1 नंबर के सिरे के गुंडे हैं। और अब तो ये संदीप अन्नू का चेहरा देखिए, अब तो ये नशा भी करने लग गया है। इसका आज मैं कहता हूं, आज मेडिकल टेस्ट करवा के देख लीजिए, संदीप अन्नू नशे का आदि निकलेगा पक्का। और दूसरे नंबर पे ये लोग, इन लोगों का परमार्थ के अंदर किसी का 30%, किसी का 20%, किसी का 40% कमीशन है। अगर आप सोचते हो कि ये लोग सेवा कर रहे हैं दरबार की, तो ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत बड़ा वहम है। ये लोग सेवा नहीं कर रहे। जो अगर संदीप अन्नू की अगर बात करें स्पेशली, तो पुराना मकान इसका अगर देखोगे तो एक भाई ने बताया था कि हम अगर गेट के अंदर से एंट्री करें तो ऐसे गर्दन नीची करके जाना पड़ता था, एंटर करना पड़ता था। आज देखोगे कुरुक्षेत्र के अंदर इसकी 2-3 करोड़ की कोठी है। जो बंदा 30 के 30 दिन डेरे में सेवा लगाए और उसका घर पे कोई बिजनेस ना हो, कोई भी प्रकार की खेती बाड़ी नहीं है, कोई दुकान नहीं, कोई बिजनेस नहीं है, तो 3-3 करोड़ की कोठियां भाई साहब जी कहां से आ सकती हैं? उनके बच्चे इतने महंगे बड़े बड़े स्कूलों में, बोर्डिंग स्कूलों में कैसे पढ़ सकते हैं? ये सोचने का विषय है। ये भाई साहब ने कमेंट किया था अजय चोपड़ा जी ने। तो अजय चोपड़ा जी, ये लोग सिरे के गुंडे हैं, बदमाश हैं, डेरे को खाने वाले, सतगुरु के गुरु के गद्दार हैं, संगत को लूटने वाले हैं। इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है। अगर आप इन लोगों को भक्त समझने की कोशिश करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी, मूर्खता होगी। जी सैम जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये है तो चोरी के जो सेवादार डेरे में 20-20 दिन सेवा करता हो, 25-25 दिन सेवा करता हो, तो वो 2-3 करोड़ रुपए की कोठी, तो क्या मैं कहता हूँ कि 2-3 लाख रुपए का छोटा सा एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता। हाँ, मतलब हमारे हजूर पिता जी कहते हैं कि बेटा अगर आप 15 दिन अगर आप डेरे में सेवा करते हो, तो 15 दिन जो आप अपने काम को अपने घर में जाके काम करते हो, उसके अंदर पिताजी ने पंजाबी में बोला था कि वो तुक्कियां कर दिया करो कि फिर सतगुरु आपका साथ देगा। लेकिन ये तो 20-20, 25-25 दिन डेरे में सेवा ही करते हैं। सेवा तो क्या है, ये एक्चुअली इनका जो बिजनेस है वो तो डेरे में ही चलता है। इनका काम है साध संगत के बीच में जाना, गुरु के झूठे वचन बना के साध संगत के बीच में परोसते रहना, साध संगत का जो इमोशंस है उसको बढ़ा के और उनसे पैसा लूटना। जो पैसा लूट के ये हनीप्रीत के पास, मैनेजमेंट के पास लेके जाते हैं, तो हनीप्रीत और मैनेजमेंट उसी में से, इन्हीं का सिर, इन्हीं की जुतियां, मतलब इन्हीं के लाए हुए पैसे में से 10, 15, 20, 25, 30% इनको थमा देते हैं। तो इन्होंने अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया साध संगत से, अरबों रुपया इन्होंने इकट्ठा कर लिया साध संगत से। और उसमें से अगर इन्होंने 2-3 करोड़ रुपए की कोठी भाई जी बना ली, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई खास बात नहीं है, क्योंकि अरबों रुपया इकट्ठा करके आप 2-3 करोड़ रुपए की कोठी बनाना इनके लिए कोई खास बात नहीं है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो अगला एक और जो मुद्दा आजकल बहुत ज्यादा मतलब कि जिसको हवा मिल रही है, मेरे अभी जहन में सोच रहा था उस मुद्दे को मैं, कि गुरु के जो शिष्य होते हैं, वो जो सच्चे शिष्य होते हैं, वो अपने गुरु के लिए तो मर मिटने को तैयार होते हैं। इतिहास में ऐसी हजारों एग्जाम्पल्स, ऐसी लाखों हजारों उदाहरणें भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपने गुरु के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन अवतार जी, सैम जी, ऐसी उदाहरणें भी इतिहास में बहुत सी आपको मिल जाएंगी जिन्होंने गुरु के परिवार के लिए भी अपना सब कुछ बेच दिया। यहाँ पे मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को शहीद कर दिया गया था और उनका संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो यहाँ पे फतेहगढ़ साहब के पास एक शहर सरहंद है। सरहंद में जो वहां का दीवान टोडरमल था, जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी का शिष्य था,
जब उसको पता चला कि जो वहाँ का फतेहगढ़ या उसका सरहिंद का जो वहाँ का वो था नवाब था, उसने ये बोला कि अगर आपको इनका संस्कार करने के लिए आपको जगह चाहिए, तो आपको जितनी जगह चाहिए उस जगह के ऊपर आपको मोहरें रखनी पड़ेगी, मोहरें खड़ी करके आपको मतलब बिछानी पड़ेगी। जितनी मोहरें जितनी जगह में आप बिछा दोगे उतनी जगह आपको दे दी जाएगी। तो ये सुनने में आता तो कि सच भी है कि दीवान टोडरमल जी ने अपने गुरु के परिवार के लिए, जबकि वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे, शहीद हो चुके थे, फिर भी उनकी देह के संस्कार के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने निछावर कर दिया, अपना सब कुछ बेच दिया। शत शत नमन है ऐसे गुरु के शिष्य को। और एक तरफ हमारे डेरे की मैनेजमेंट है जो अपने ही गुरु के शाही परिवार को डेरे से निकालने में तुली हुई है। हमारे गुरु के परिवार, जिसको हम लोग शाही परिवार बोलते हैं, सात संगत, जिसको हम जब उनके बारे में कुछ बात बोलते थे तो सात संगत हमें खाने को आती थी कि अगर आप शाही परिवार के बारे में कुछ बोलोगे तो हम आपके साथ ये कर देंगे, हम आपके साथ वो कर देंगे। तो ये बात आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आ रही है कि मैनेजमेंट, हनीप्रीत और उसके गुर्गों ने शाही परिवार को ये बोला है कि ये हजूर पिताजी ने वचन किए हैं कि या तो आप हनीप्रीत की बात को मानिए, अगर आप हनीप्रीत की बात को नहीं मान सकते तो आप ये डेरा छोड़ के चले जाइए। तो ये भी बात सुनने में आई कि उन्होंने हनीप्रीत की बात को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि हनीप्रीत का जमीर तो है ही नहीं। एक तो होता है ना कि जमीर मर गया, एक होता जमीर ना ही होना, उसका जमीर तो है ही नहीं। इसलिए उसने जिस संत ने, जिस गुरु ने बाप से बढ़ के उसको प्यार दिया, उसकी पीठ पे छुरा घोंप दिया, तो उसका परिवार उसका क्या लगता है? तो वो डेरे की प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए उनको फरमान सुना सकती है कि आप डेरा छोड़ के चले जाएं। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो भी हनीप्रीत के इसमें साथ दे रही है, तो इनका जमीर तो मर चुका है, शाही परिवार का जमीर अभी जिंदा है, तो किसी हद तक शायद उनका जिंदा है, इसलिए उन्होंने हनीप्रीत की बात को मानने से मना कर दिया। तो जब ये भी सुनने में बात आई, हालांकि मैं इस बात की कोई जो इस बात की कोई मैं कोई श्योरिटी नहीं देता कि ये बात सही है, ऐसी बात सुनने में आई है कि जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश की तो उनको ये तक बोल दिया गया कि आप अपनी अगर प्रॉपर्टी बेचोगे तो हम यहाँ पे जो आएगा उसको रहने नहीं देंगे। तो एक तरफ तो वो गुरु का शिष्य था जो अपने गुरु के बच्चों के दाह संस्कार के लिए अपना सर्वस्व उसने निछावर कर दिया, अपनी सारी जायदाद को बेच दिया। उस जगह, वो जगह आज भी दुनिया में उतनी छोटी सी जगह जहाँ पे दीवान टोडरमल जी ने खड़ी करके मोहरें बिछाई थी, उसको दुनिया की सबसे महंगी जगह आज भी माना जाता है। और एक तरफ हमारे गुरु के शिष्य हैं जो हमारे गुरु के परिवार को ही डेरे से निकालने पे तुले हुए हैं। तो अब सात संगत कहाँ गई? वो सात संगत कहाँ गई? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो सात संगत कहाँ गई जो कहते थे कि शाही परिवार के लिए भी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे? तो आज क्या उस सात संगत के मुंह में दही जमा है कि हो सकता है कि हमारी बात सही ना हो? अगर 1% भी अगर हमारी बात सही होगी सात संगत जी, और उनके साथ कुछ ऐसा हो गया, तो फिर आप किसको मुंह दिखाओगे? क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप जाके मैनेजमेंट से, हनीप्रीत से सवाल पूछो? आप तो शाही परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार थे ना। हम तो जब उनके बारे में आपको सच्चाई बताते हैं तब आपको मिर्चें लग जाती हैं, लेकिन हम आपको इतनी बड़ी बात बता रहे हैं तो आप उनके समक्ष जाके सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं चाहता हूँ तरसेम जी आप इसके ऊपर चर्चा करें कि आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि उनको जो फरमान सुनाया गया है डेरा छोड़ के जाने का। जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੱਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। जी ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਜੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਜਸ਼ਮੀਤ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ। मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे। ये मैंने शाही परिवार का कंपैरिजन नहीं किया है, ये मैंने उस सात संगत को ये एग्जाम्पल दी है जो ये मानते हैं कि शाही परिवार बिल्कुल सही है।
ये मैंने उस साध संगत के लिए ये एग्जाम्पल दी है कि वो आज चुप क्यों है। एक तरफ तो दीवान टोडरमल जी जैसे शिष्य, और एक तरफ ऐसे शिष्य जो शाही परिवार को सही भी मानते हैं। हालांकि हम सबको पता है कि वो गुरु जी के मतलब हक में कभी भी खड़े नहीं हुए, उन्होंने कभी भी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जो साध संगत मानती है कि शाही परिवार तो बिल्कुल सही है, ये सवाल मेरा उनके लिए भी है। इसलिए मैंने ये जो उदाहरण आपके समक्ष पेश की है। मेरा मतलब ਨਹੀਂ उनके साथ कंपैरिजन करना बिल्कुल भी नहीं है जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਟਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੱਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਹਸਤੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਬਈ ਅਗਰ ਪਾਸ फूलों के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़ों में खुशबू बसा कर, अगर पास आग अग्नि के बैठोगे जाकर तो उठोगे एक दिन कपड़े जलाकर। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਸੇਕ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਹ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲੋ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਬਈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਈ ਆਪ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਓ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਓ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜੀਆ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਹਥਿਆ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਹਥਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਪਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਚਨ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇ ਨਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਭਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਾਬਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭੰਡਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਅਵਗਤ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖੁਦ ਖਾਤਾ ਪੱਟਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੁਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਮੀ ਇੰਸਾ ਪਿਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਮੌਨ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਣਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਣ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਝਾ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਧੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਪੈ ਗਈ ਬਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਠ-ਗਾਂਠ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲੇਗੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ, ਕਾਬਜ ਹੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਲਚਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਡੇ ਦੀ ਮੈਂ ਘਟਨਾ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਬੁਲਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਫੀਡੇਵਿਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੂਦ ਨਾਮ ਹੈ ਭੈਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾੜਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਨੈਸ ਬਣੀ ਨੂੰ 2003-4 ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ, 4 ਜਾਂ 5 ਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਗਰੀਨੈਸ ਦੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਨਿਊ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਗਰੀਨੈਸ ਦੀ ਰਿਨਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਭੈਣ ਨੇ ਦੋਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਇੱਕ ਗਰੀਨੈਸ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਰਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲੈਂਕ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜੋ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਗਰੀਨੈਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਸ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਗਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਬਨ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਪੈਸਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਸਨ 2011-12 ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਤਾ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਰੀਨੈਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਵੰਡਦੇ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਇਹ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਰੀਨੈਸ ਫੰਡ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਕਰੋਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੌਲੀਏ ਵਗੈਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨ 2011 ਤੇ 12 ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦਾਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਖਤ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਸਖਤ ਸਤ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਉੱਥੇ
ਆਪਣੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ 18-18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਈ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਈ जी। जी भाई जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने बताया। शाही परिवार के बारे में आपने बहुत बढ़िया बात बोली कि हजूर पिताजी ने ये वचन किए थे कि आपके कोई पंख नहीं निकल आए हैं, आपके नाम में राम नाम का जब तक पट्टा है तब तक ही आपकी रिस्पेक्ट है, तब तक आपकी इज्जत है, तब तक साथ संगत आपकी रिस्पेक्ट करती है। जिस दिन ये पट्टा आपके गले से उतर गया उस दिन आप सिर्फ और सिर्फ आम इंसान हो और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो। ये हजूर पिताजी ने बिल्कुल ये वचन मैंने खुद सुने हैं, सत्संग में हजूर पिताजी ने फरमाए थे कि अब लेकिन सोचने वाली बात ये है कि शाही परिवार आखिर चुप क्यों है। शाही परिवार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो तकरीबन 5 साल हो चुके हैं पूज्य हजूर पिताजी को जेल गए हुए, तो ना तो आज तक पूज्य हजूर पिताजी के जेल जाने के बाद अवतार जी या तरसेम जी कितना कुछ हुआ, मतलब इतनी भ्रांतियां साध संगत के समक्ष मैनेजमेंट के द्वारा फैलाई गई, चाहे वो पूजनीय हजूर पिताजी के केसेस को लेके हो, चाहे वो डेरे की जो फाइनेंशियल जो मतलब हालात हैं उसको लेके हो, जैसे कि डेरे का बिल भरना है, बिजली का बिल भरना है, शाही परिवार के गहने तक गिरवी रखने की बात किसी डेरे की जो कोई सेवादार के थ्रू मतलब किसी परिवार के बीच में जाके बोली गई, उसकी प्रूफ के तौर पे हमारे पास वीडियो भी है और वो बहुत ज्यादा वीडियो वायरल भी हुई थी। उसके बाद चाहे हजूर पिताजी का जो चिट्ठियां जो वहां से रोहतक से आती हैं, वो चिट्ठियों के बारे में जो भी लिखा आया, 7 बार चिट्ठियां आ चुकी हैं, चाहे उसको लेके हो, चाहे हजूर पिताजी की फरलो हो, ठीक है, 4-5 बार हजूर पिताजी ने फरलो लगाई, पहले 3-4 बार वो रिफ्यूज कर दी गई, इलेक्शंस में आके हजूर पिताजी को फरलो मिली, वो डेरे से बाहर आए या नहीं आए, अखबार एक मिनट मैं अपनी बात पूरी कर लूं उसके बाद आप बोलिएगा। मतलब ये उनको वो बाहर आए या नहीं आए, एक भी शख्स ने आज तक ये नहीं बताया कि पूजनीय हजूर पिताजी के हम लोग दर्शन करके आए हैं। मतलब किसी भी किस्म की कोई भी बात हो, जितने भी डाउट साथ संगत के बीच में मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किए गए, जिन बातों को समय समय पे हमारी टीम उठाती रही है, बोलती रही है, मतलब इनको आगे से सवाल हमारी टीम पूछती रही है, हमें तो चलो सच्चाई का पता चल जाता है, लेकिन जो हम लाइव पे आके बोलते हैं वो साथ संगत जो सुनती है वो की डबल माइंडेड हो जाती है। बहुत सारी साथ संगत है जो कि डबल माइंडेड है, तरसेम जी, जो ना खुल के फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का साथ दे सकती है, ना ही वो मैनेजमेंट का साथ दे पा रही है। तो यहाँ पे शाही परिवार का फर्ज बनता था कि जितने भी डाउट क्रिएट हुए हैं जो मैनेजमेंट की तरफ से किए गए या जो हमने बातें लाइव में आके उठाई, जो हमने उनके सामने उनके समक्ष जो सवाल रखे, तो उनकी क्लैरिफिकेशन जो देने का जिसका फर्ज बनता था, क्योंकि मैनेजमेंट के ऊपर तो अब हमारा यकीन नहीं है, साथ संगत का भी यकीन नहीं है, तो और ना ही कोई 45 मेंबर के ऊपर कोई यकीन करता है, क्योंकि कोई पूजनीय हजूर पिताजी ने एसआईटी को बोल दिया था कि हम किसी 45 मेंबर को नहीं जानते हैं, तो इनकी जो विश्वनीयता है, जो विश्वसनीयता जो है वो भी खत्म हो चुकी है, जो उनका विश्वास है। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत विश्वास साथ संगत का बचा है वो शाही परिवार के ऊपर ही है। तो शाही परिवार को ये चाहिए था कि वो साथ संगत के समक्ष होके ये सारी चीजें क्लियर करे, सारे डाउट आके साथ संगत के क्लियर करे, चाहे वो चिट्ठियों के बारे में हो, चाहे पैरोल के बारे में हो, चाहे किसी भी चीज के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो। तो यहाँ पे बहन वीरपाल कौर जी कमेंट कर रही हैं तरसेम जी के शोभा को भी अब एडम की नई कमेटी से निकाल दिया गया है। तो ये हैरानी वाली बातें हो रही हैं। एक तरफ तो जब हम लोग 45 मेंबरों के बारे में बोलते हैं तो साथ संगत कहती है या आईटी विंग वाले बोलते हैं आप 45 मेंबरों को गलत क्यों बोल रहे हो, वो तो पिताजी के बनाए हुए हैं, और इन्होंने पूरी कमेटी बदल दी। क्या वो कमेटी हजूर पिताजी की नहीं बनाई हुई थी? अगर आप इसी बात के ऊपर चलते हो तो आपको इनसे सवाल पूछने चाहिए। ये शाही परिवार को चाहिए कि इन सारे जो डाउट्स हैं
ये सारे डाउट साथ संगत के समक्ष आके इनको क्लियर करें और अपने गुरु के लिए, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए कुछ करें, आगे आए। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की सारी टीम, सारी लीगल टीम आज भी आपका साथ देने को तैयार है। तो मेरी हाथ जोड़ के, अगर शाही परिवार का कोई मेंबर इस आज के लाइव प्रोग्राम को सुन रहा है, या अगर वो बाद में सुनेगा, या अगर कोई उनको बताएगा, तो मेरी ये अपील है, हमारी सारी टीम की तरफ से ये अपील है कि आप अपने सतगुरु के लिए आगे आए, अपने गुरु के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने बाप के लिए आगे आए। तो अभी भी समय है, आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं। हो सकता है कि हजूर पिताजी आपको बख्श दें। जी सैम जी, तसेम जी, आप कुछ कहना चाहते थे, अपने बीच में उंगली जी। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰੋਲਾਂ ਲਾਈਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰੋਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਔਰ ਪਰੋਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਰੋਲ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਰੋਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵਾ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਬੇਲਾ ਲੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ, ਮੈਕ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੁਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੋਟ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਲੰਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਤਨਾਮ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਖਤਰਨਾਕ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਕੌਣ ਦਊਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਊਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲਾ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਹਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਂਡਵ ਭਾਈ ਸੱਚੇ ਨੇ, ਇਹ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਯੋਧੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਸਾਥ ਦਊਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਕੱਚ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਸੱਚ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਕੋਈ, ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਖਣ ਮਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਔਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕਾਲ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੋਪੇ ਚੜਾਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲਾਤੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਨਾ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪਰਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀ होगी? जी एक लास्ट में एक सवाल लूंगा मैं अवतार जी से, क्योंकि जो समय है हमारे लाइव का वो ऑलमोस्ट हो चुका है। अवतार जी, एक और बहुत बात आज इस लाइव के अंदर कमेंट के थ्रू उठ रही है। ये द्वादशी जी हैं जो यूपी से लिख रहे हैं कि जो डेरे के जिम्मेवार हैं वो घर घर जाके जबरदस्ती प्रसाद बांट रहे हैं, जबकि हमारे गुरु के वचन थे कि आप किसी से भी प्रसाद लेके ना खाएं, क्योंकि प्रसाद सिर्फ या तो संत सतगुरु बना सकता है या मालिक बना सकता है। जो आपके चाहने वाले, जो असल में आपको चाहते नहीं है, आपको लूटने वाले हैं, वो जो आपको प्रसाद के रूप में जो देते हैं उसके अंदर हो सकता है केमिकल हो। तो ये वाली बात बहुत ज्यादा आजकल उठ के आ रही है कि घर घर में जाके जबरदस्ती प्रसाद खिलाया जा रहा है। तो आप अपने विचार साथ संगत के समक्ष रखें। हमारा टाइम हो चुका है, ये लास्ट सवाल है आज के लाइव का। जी अवतार जी। जी सैम जी, इसका जवाब तकरीबन यही है जो आपने बता दिया कि पूज्य हजूर पिताजी के जो वचन है वो हम सभी ने, सारी साध संगत ने सुने हैं कि भाई हमारा नाम लेके कोई भी आ सकता है, हमारी कहानियां सुनाएगा, परम पिताजी के किस्से सुनाएंगे, श्याम मस्ताना जी महाराज जी के करिश्मे सुनाएंगे बड़े बड़े। तो हो सकता है वो आपके पास आए और प्रसाद दे जाएं, या और पूज्य हजूर पिताजी ने कहा था कि प्रसाद के अंदर तो कुछ भी, कोई केमिकल ऐसा मिला के दिया जा सकता है जो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आपका दिमाग भी खराब कर सकता है। और ये तो हमें तो यहाँ तक भी पता चला है कि ये जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं जो अपने आप को प्रेमी समझते हैं, ये बड़े बड़े जो होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना पूछा देने वाले सियाने, जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं, उन्होंने को भी ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं और वहां से ये प्रसाद वगैरह करवा के लेके आते हैं। और पूज्य हजूर पिताजी के वचन है कि प्रसाद में केमिकल डाल के दे देते हैं, फिर वो इंसान वैसा ही बोलता है जो वो बुलवाना चाहता है। तो उसके बाद प्यारी साध संगत जी, हम कहना चाहेंगे कि पूज्य हजूर पिताजी के वचन थे, बार बार पूज्य पिताजी फरमाते थे कि बेटा आप लोग गुरु को मानते हो, गुरु की नहीं मानते। ये शब्द, ये वचन पूज्य हजूर पिताजी ने एक बार नहीं सैकड़ों बार फरमाए हैं। और ये बात मैं समझता हूं हम सभी साध संगत के ऊपर लागू भी होती है कि आज तक हम लोगों ने पूज्य हजूर पिताजी को सिर्फ माना है, गुरु की नहीं मानी, उनके वचन तो माने ही नहीं, उसके वचन तो कभी सुने ही नहीं, हमने फॉलो ही नहीं किया। और दूसरे नंबर पे पिताजी क्या समझाया करते थे कि बेटा आप लोग, जैसे कबूतर है, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है कि शायद बिल्ली नहीं है और बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, लेकिन पता तब चलता है उसको जब बिल्ली एकदम से अपना दाम चलती है, झपटा मारती है और उस कबूतर को आके दबोच लेती है और खा जाती है। तो आज का जो समय है, इस समय जो गुरगद्दी की बात हम कर रहे थे, जो समय चल रहा है वो भी यही है। साध संगत यही समझ रही है कि हो नहीं सकता, ये ऐसा कर नहीं सकते, ये ऐसा हो नहीं सकता। हम तो ये भी कहते थे कि पूज्य हजूर पिताजी कभी जेल में जा ही नहीं सकते, हमारे गुरु को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, हमारे गुरु तो पता नहीं क्या कर देंगे। लेकिन गुरु कहता है कि बेटा हम कभी भी करिश्मा नहीं दिखाएंगे, ज़हरा तौर पर हम कभी भी करामात नहीं दिखाएंगे। तो साध संगत जी, आप अपने इस भ्रम से बाहर निकलिए। हम ये नहीं कहते, हमें पता है हमारा गुरु दो जहानों का मालिक है, हमारा सतगुरु दो जहानों का बादशाह है, लेकिन वो करिश्मा नहीं दिखाएगा। वो जेल में पूज्य हजूर पिताजी अगर गए हैं, कानून के रास्ते से गए हैं। पूज्य पिताजी कहते हैं कि हम बंदे के रूप में हैं, इंसानी शरीर धारण किया हुआ है उस खुदा ने, तो वो सारे शरीर, बंदे के शरीर में ही रहकर सारी काम कर रहा है। वो उसको सजाएं सुनाई गई हैं, अदालत ने उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर एक सैम जी, मैं यहाँ पर बाबू को बताना चाहूंगा कि एक बंदे ने मुझे सवाल किया था कि भाई आपके गुरु के ऊपर तो दोष अदालतों ने लगाए हैं, सीबीआई ने दोष साबित किए हैं। तो इस लाइव के माध्यम से तो मैं उस भाई साहब को भी यही जवाब देता हूं, और पूरी सीबीआई को भी हम अपनी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम की तरफ से मैं चैलेंज करता हूं, जिस सीबीआई के वकील ने मेरे पूज्य हजूर पिताजी के खिलाफ
केस लड़ा है और जो जो हमारे डेरे के वकीलों ने केस लड़े हैं, हम सभी को, सीबीआई के वकीलों को भी और हमारे डेरे के वकीलों को भी चैलेंज करते हैं कि एक बार हमारे साथ लाइव के अंदर बैठकर हमसे डिबेट कीजिए। हम बताएंगे तुम लोगों ने कैसे कैसे गद्दारियां की हैं, तुम लोगों ने कैसे कैसे झूठी साजिशें खुद बनाई हैं, किस प्रकार से खुद झूठे गवाह खड़े किए हैं, हम उन लोगों को बताएंगे। सीबीआई को मेरा खुला खुला शरेआम चैलेंज है। और दूसरे नंबर पे लास्ट में साध संगत जी, आपको मैं कहना चाहूंगा, एक मेरा संदेश है कि साध संगत खड़े हो जाओ गुरु के हक में, वरना ये जो पड़ोसी लोग हैं जो आपके पड़ोस में रहते हैं, आपके गवांढी, आपके पड़ोसी आपको ताने मेड़े मार मार के ही मार देंगे। आपके पड़ोस में रहने वाले लोग कहेंगे कि मूर्खो, हमको तो चलो पता ही नहीं था कि ये कौन है, खुद खुदा धरती पे आया हुआ है, लेकिन आपको तो पता था। एक तरफ आपको उसको खुदा मानते रहे और दूसरी तरफ आप उसके हक में बोलना भी वाजिब नहीं समझा आप लोगों ने। तो लान था तुम्हारे ऊपर और लान था आपकी गुरु भक्ति के ऊपर, ऐसे ऐसे लोग हमें ताने मेने मारा करेंगे। तो साध संगत जी, आपके अंदर कितनी जमीर जागती है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी जमीर तो जागती है, हमारी जमीर जिंदा है। जब तक इस शरीर के अंदर प्राण रहेंगे, आखिरी श्वास तक हम अपने गुरु की सच्चाइयों को के लिए बोलते रहेंगे, अपने गुरु की सच्चाई पूरी दुनिया को बताते रहेंगे। और जो हनीप्रीत मुस्कान जैसी डायन और ये आतंकवादी औरत, ये हनीप्रीत अगर हमारे गुरु की गुरगद्दी के ऊपर बैठने के झूठे सपने देख रही है, तो इसके ये सपने चकनाचूर होके रहेंगे। हम उनके इन सपनों को कभी पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने जो ठान रखा है कि जो भी इस गुरु गद्दी के ऊपर बैठने की सोचेगा भी, तो उसको उठा के ऊपर से नीचे 1 मिनट में फेंक देंगे। हमें कोई डर नहीं है किसी प्रकार का, हमें कोई भय नहीं है किसी प्रकार का। हम पहले सरकार को मेमोरेंडम भी देंगे, हम सारा कुछ करेंगे, लेकिन अपने गुरु की आन बान और शान के लिए बोलते थे और बोलते हैं और आखिरी श्वास तक बोलते रहेंगे। तो प्यारी साध संगत जी, आओ हम आप सबसे मेरी गुजारिश है कि हम अपने गुरु की आन बान शान के लिए खड़े हो जाएं और इन गद्दारों से, इन सभी मैनेजमेंट वालों से सवाल करें। सवाल जवाब, ये सवाल नहीं है सैम जी, ये सवाल नहीं है, सवाल के रूप में एक गोली, जैसे गोली लगती है ना किसी की छाती में, ये गोली है इस मैनेजमेंट को जो लगती है। तो इसलिए इनसे सवाल कीजिए और अपने गुरु पिताजी को आन बान और शान पूर्वक वापस लाने का काम हम करेंगे। तो प्यारी साध संगत जियो, और ये भी कई बार कह देते हैं कि आप कौन होते हो बाहर लाने वाले, बंदा कौन होता है उसको लाने वाला, तो फिर ये वकील कौन होते हैं, वकील भी तो बंदे ही हैं, वकील कौन होते हैं बाहर लाने वाले। तो हम अपने गुरु के आन बान शान के लिए बोलते थे, बोलते हैं और आखिरी श्वास तक बोलते रहेंगे। जी सैम जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, हमारे लाइव का जो समय है वो हो चुका है। अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि हमारे पूजनीय खजूर पिताजी के वचन है कि प्रसाद में कुछ भी मिला हो सकता है। जैसे आपको अवतार जी ने भी क्लियर किया कि अब हमें ये बातें समझ में आई कि साध संगत हमारा इतना जगाने से भी क्यों नहीं उस लेवल तक जागी, क्योंकि इन्होंने प्रसाद खा रखा है, वो प्रसाद के अंदर केमिकल है जिससे उनका माइंड उनके वश में आ चुका है। तो आप इनसे और प्रसाद लेके मत खाएं। दूसरे नंबर पे किसी भी किस्म का कोई भी एफिडेविट आप इनको भर के मत दें। आप किसी भी किस्म का कोई आधार कार्ड की फोटोस्टेट इन चोरों को मत दें जो अपने गुरु की पीठ में छुरा घोंप सकते हैं। वो आपको भी बेचने में एक पल नहीं लगाएंगे। और शाही परिवार है उसके समक्ष मेरी अपील है, फिर से अपील करता हूं कि आप जाग जाइए। अगर आप आने वाले समय में अपने ऊपर समय से लांते नहीं डलवाना चाहते, तो अपने बाप, अपने गुरु, अपने बेटे, अपने पति के हक में आइए, खड़े हो जाएं। तो सारी साध संगत, सारी फेथ वर्शिप वर्ल्ड की टीम आपका साथ देगी। आप आइए, साध संगत के समक्ष जो डाउट हैं आप उनको क्लियर कीजिए, साध संगत के समक्ष आके बोलिए। ये मेरी शाही परिवार से भी अपील है। तो आज के इस लाइव प्रोग्राम में जी आप सैम जी कुछ कहना चाहते हैं? तो सैम जी, अगर आप कोई समय हो चुका है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप आधे नहीं, मिनट का बस समय मैं ले सकते हैं। जी 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 आधे भाई, मिनट मैं तो सिर्फ साथ संग से यही बेनती करता हूँ भी जो आपसे एफिडेविट मांगे जा रहे हैं वो मत दीजिए, और जो आपसे ये खाली स्टाम्प मांग रहे हैं वो मत दीजिए।
और किसी की हस्ती मत बनाइए, खुद अपने दिमाग से काम लीजिए, अपनी सोच समझ पैदा करो, समझो, सभी को सुनो। आप देखो, आपको याद होगा भाई, जब 2017 में हुजूर पिताजी के खिलाफ एक मीडिया पे प्रचार चला, उन चैनलों को बंद करने के लिए कभी मैनेजमेंट आपके घर तक नहीं आई, कभी आईटी विंग उन चैनलों का बहिष्कार करने के लिए आपके मोबाइल पकड़ के उसमें ब्लॉक नहीं किया। आज जो गुरु के पक्ष में बात रखने वाले लोग हैं, जो आपको सच्चाई से अवगत कराते हैं, उनके चैनलों को आपको ब्लॉक करने के लिए बोल रहे। आप देखो ना, फिर जो बुराई गाते थे हुजूर पिताजी के, ऐसे ऐसे किस्से बना के गा रहे थे, लगातार बुराई कर रहे थे, उन चैनलों को बंद करवाने के लिए कभी किसी ने प्रयास किया? आपको इतनी बात तो समझ आनी चाहिए। वे उनके लिए आपको कभी निर्देश नहीं दिए गए। सच कहूं, मैं कभी नहीं छपा, अभी आज तक को मत देखो, जी न्यूज को मत देखो, पंजाबी के जो पीटीसी वगैरह चैनल हैं, जो भी जिन्होंने भी बकवास की हजूर पिताजी के करेक्टर को लेकर और हमारे डेरे की एक एक चीज को बदनाम किया, तो उन चैनलों का कभी बहिष्कार नहीं किया। तो साथ संगत अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, और जैसे हजूर पिताजी फरमाते थे भाई, रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए, होशियारी दिखाया करें। आपको अभी अभी ये बेच के हटे हैं पंजाब में, और आगे भी ऐसे ही बेचते रहेंगे। अब हनीप्रीत के आप चरणों में आपको बिचने के लिए बोल रहे हैं, उनको चैनलों को प्रमोट करने के लिए बोल रहे हैं, तो उसकी हस्ती बना रहे हैं। आप ऐसी चीजों से बचें और अनजाने में मूर्खता ना करें, और गुरु पिताजी के वचनों की धज्जियां ना उड़ाएं, सच का साथ दें और सच सुने और समझें। धन धन सदगुरु तेरी आसरा जी। जी जी, साथ संगत जी, आप टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज आपने हमें इतना टाइम दिया, हमारे इस लाइव प्रोग्राम को सुना, और आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज के स्पेशल लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करने से पहले हम लोग अपने सतगुरु प्यारे के चरणों में उसका ध्यान धर के ये नारा लगाएंगे और अरदास करेंगे कि हे सतगुरु, हे दोनों जहान के मालिक, सारी साध संगत आपके दर्शनों को तरस रही है। हम नारे के रूप में आपसे अरदास करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमारी साथ संगत के बीच में, सबके बीच में आप जल्दी से जल्दी आए जी। धन धन सतगुरु तेरा धन ही धन आसरा, सदगुरु तेरे धन ही धन आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा, और अरदास बोल के हम इस लाइव प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु हे तेरे। मालिक, तुझे हे लाज है, मालिक, अब बहुत तुझे हो लाज गया, है, तू अब दया में बहुत हो गया, रहमत कर, तेरे तू प्यार दया में मोहब्बत रहमत के कर, राह में हमें कोई तेरे प्यार तकलीफ ना आए। मोहब्बत के राह में तू ऐसी हमें कोई रहमत तकलीफ बख्श ना आए। और सबको तू ऐसी सुमत दे। रहमत बख्श किसको किस और तरह सबको देनी है सुमत दे। वो तो सब किसको जानता है, किस तरह देनी है जिसको ये जैसी तो सब देनी है जानता है, वैसी दे, जिसको जैसी वह देनी तेरी है मर्जी। वैसी दे, धन धन वह तेरी सतगुरु मर्जी। तेरा ही धन आसरा, धन धन सतगुरु धन तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा।